हाय गाइस, गुड इवनिंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हमारी ये बिल्कुल बेबी मुआना, ये मुआना बन रखी है आज। नो बुच्ची बुच्ची कर दे। हाँ बुच्ची, हाँ बुच्ची, हाँ बुच्ची, हाँ बुच्ची। तो गाइस हाय, फ्लाइंग किशी करो, फ्लाइंग किशी करो, चलो फ्लाइंग किशी कर दो ना। तो गाइस आज हम लोग, अभी मैं रेडी होके, मम्मी मैं हम लोग रेडी होके आ रखी हैं छोटी मैजू के यहाँ पे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं जागरण में। नीलू चाची के यहाँ पे जागरण है। तो मम्मी टाइम कितना हो रहा है? 8:15 हो चुके हैं और हमें जाना है जागरण में। पहले वहाँ पे खाना है और फिर उसके बाद जागरण है। तो हाँ जागरण है। जय माता दी, जय माता दी। नानू क्या करेंगे? जय माता दी। तो जय माता दी करेंगे और पहले हम फटाफट जाते हैं, इसको हम्मा खिलाते हैं पहले। नानू हम्मा है, हम्मा हम्मा खाएंगे पहले, फिर जाएंगे, ठीक है? हाय बोलो। हाय। कृष्ण वो क्यों नहीं आया? कृष्णा क्यों नहीं आया? बुखार, अरे बेचारा। इधर एक चीज बोलूं मैं आपको। बोलो। ये रानी दीदी ना, मैं थोड़ी क्या? ये रानी दीदी व्लॉग बनाती है सब लोग का, और तो हमारे हाँ नदी में भी व्लॉग बनाता तो सब लोग रेडी है, बस एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे कि जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो भाई, बनो जल्दी चलो भाई। नहीं चलो 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 चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। मोना सेम सेम हो गया ये तो, बाकी भाई ये रहा माता का दरबार। नानू जय माता दी करो, जय माता दी करो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फुकड़ो पिंचो, जय माता दी, जय माता दी। गाइस अभी पहले यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट हो रखा है, तो सब लोग पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जागरण में बैठेंगे। तो मैंने भी खाना ले लिया है। मम्मी का तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मम्मी के लिए तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ आपको? यही समझ नहीं आ रहा खाना क्यों लूँ? ऐसे नहीं, यही समझ नहीं आ रहा कि खाना क्या लूँ। मेरा खाना पहले खाते हैं, खाना प्रसाद। गाइस अब जागरण शुरू होने वाला है। सब लोग आके बैठ गए हैं यहाँ पे। जय माता दी, जय पार तारे जय माता दी, सब डुबकी लगा लो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सभी बोलो जय माता दी। माता दुर्गा जय माता दी, मैया काली जय माता दी, भैरव बाबा जय माता दी, लक्ष्मी रानी जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गाइस सबको खड़े होने बोल दिया, मैं बैठी रहूंगी स्पेशली क्योंकि ये हीरोइन सो चुकी है। सब लोग खड़े हो गए हैं, माता की जोत जल चुकी है, बस अब जागरण स्टार्ट होने वाला है। तो मैं बैठे बैठे आशीर्वाद लूंगी, मेरे बदले का भी ले लेना आशीर्वाद, ठीक है? जय माता दी बोलो पहले। जय माता की। बोली सच्चे दरबार की, अच्छी दरबार की। तो एक कभी बात जल्दी है, हम तुम्हारे दरबार में बैठे हैं और हम सब पे कृपा करना। बोलो सच्चे दरबार की। तो श्रद्धा जागरण मंडल की तरफ से आज महामाई का गुणगान किया जाएगा और हम परम आभारी हैं बबली शुक्ला जी के, कि उनके माध्यम से आप सबको सामने महामाई का गुणगान करने का मौका मिला। बोलो सच्ची दरबार की, बोलो सच्ची दरबार की। और हमारे विकास भैया जी हमारे साथी हैं, बोलो सच्चे दरबार की। जय
तो आइएगा थापा परिवार को एक बार फिर से लख लख बधाइयाँ। क्योंकि माँ बधाइयाँ उनके घर आई है। बधाइयाँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है माँ अपनी मर्जी की खुद मालकिन है। इसे ना तो हम बुला सकते हैं ना इसे भेज सकते हैं। कहते सच्चे दरबारी की तो आइएगा। कहते हैं सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं में सर्वप्रथम किसका पूजन किया जाता है? गणेश जी का। गणेश जी का। ये वरदान क्यों मिला था? गलती आपकी नहीं है, गलती कलयुग की है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा भगवान का नाम नीचे होता चला जाएगा। क्या तो सच्चे दरबार की किस लिए ये वरदान मिला था कि 33 करोड़ देवी देवताओं में सर्वप्रथम तेरा पूजन किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने केवल अपने माता पिता की 3 परिक्रमा ही की। इसलिए लिखा है कि जिसने अपनी माँ बाप की सेवा कर ली इसको भी पूजने की जरूरत नहीं है। क्या तो जय माता की। परिवार में भगवान गणेश जी को बुलाते हुए चल रहे हैं, मनाते हुए चल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि भक्तों कहते हैं श्री गणेश कहते किसे हैं? करते तो सब हैं लेकिन कहते किसे हैं? श्री गणेश। करते तो सब शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी का वंदन होता है। श्री गणेश कहते हैं भक्तों अगर हमारा आगाज शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। इसको बोलते हैं श्री गणेश। तो आइएगा इस परिवार में थापा परिवार में भगवान गणेश जी को बुलाते हुए चल रहे हैं, मनाते हुए चल रहे हैं। तो एक बार दोनों हाथ सीधे करके समर्पित होके क्योंकि जागरण की शुरुआत अब हो रही है। क्या तो जय माता की। एक बार दोनों हाथ सीधे करके बोलिए गणेश महाराज की। तो आइएगा भगवान गणेश जी के चरणों में जय गणेश जी जय महादेव, जय गणेश जी जय महादेव, जय गणेश जी जय महादेव। कुछ भी उठ गई हमारी। हाथ उठा के ताली बजाते बीच में रास्ता भी रास्ता बना दीजिएगा। बोलो सच्चे दरबार की और फिर थापा जी 101 रुपए की अरदास करा रहे हैं। श्रद्धा दे हम श्रद्धा कई मामा मनोकामना पूर्ण करें। वीरेंद्र देखो ये इतनी दूर से भी समझ देता बोलो सच्चे दरबार ऐसे तो करो उसको। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टलेगी। जय 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 बजरंग अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। मम्मी आओ तो एक फोटो खींचूंगी।
अरे बड़े शेर ऐसे नहीं खड़ा होना आपको, जैसे आप खड़े थे रुक जाओ, चलो हाँ बस खुशी मनाते हुए। माँ को दिखाइए कि हम आए हैं। आप हमारे आने पर, हमारी कोई औकात नहीं है तुझे बुलाने की, पर फिर भी माँ आपका धन्यवाद है, आप हमारे बुलाने पर आइएगा तो सच्चे दरबार की जय। पर आज ये जितने भक्त बैठे ना, इन्हें भी सबको खड़ा होना पड़ेगा। भैया खड़े हो जाओ, चलो। तो बड़ा प्यारा नाम है ये, बड़ा प्यारा। कहते हैं जिसने जय माता दी बोल लिया ना सच्चे दिल से, हकीकत बता रही, जितनी रात्रि आप बैठे हो सच्चे मन से, अगर पूरी रात्रि भी आपने काट ली ना, क्या पता ये शेरावाली क्या दे दे। कहते सच्चे दरबार की। आइए जितने भक्त बैठे हैं सारे खड़े हो जाइए, तो नाच सकते हैं। जय माँ कही तेरे लगने नहीं रुपई, जय माँ कहिए तेरे लगने नहीं रुपई, 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 और बता क्या चाहिए तेरे लगने नहीं रुपई। आहा, आइए हाथ लगाते हुए जा रहे हैं महारानी के दरबार में। हो मेला मेला मैया का है मेला, मेरा मेरा मैया का है मेरा, मेला 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 मैया का, मेला मैया का होता है हर साल। जय माता दी। दोनों हाथ खोल के एक बार बिल्कुल सीधे सीधे। संतों में है तो
लेके वाह वाह वाह। रुद्रकाळी भद्रकाळी अंगारकाळी उग्रकाळी वक्रकाळी सामुंडी काळी वीरकाळी सूरकाळी उज्जयिनी काळी मायकाळी महाकाळी मल्लिकापुरकाळी तुळसकाळी काळी कंगाळी कामकाळी महाकाळी वेकाळी वा 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 वा। देखो सच्चे दरबार की और महाकाली मैया की, तो महाकाली का स्वरूप आपके सामने। गाइस अभी चल रहा है टी ब्रेक और टाइम कितना हो गया है? टाइम कितना हुआ है चाची? टाइम 2 बज चुके हैं, पता नहीं चला टाइम का। मस्त झांकी के साथ और भजन का आनंद। ये हमारी पुट्टू को फिर से सो गई है, एक और नींद पूरी कर रही है। ये भी इसमें भी काफ़ी मस्त करके बैठी है आराम से। अब हम लोग चाय, अभी 2 झांकी आ गई, तो हाँ 2 झांकी आई। अभी राधा कृष्ण की झांकी बाकी है, तो वो चाय के बाद होगी। सारे बैठे हैं। रावण है, तो आज की डेट में कोई अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखता? पॉइंट की बात है, नहीं बताओ। कर्म नहीं जी, वो तो मुक्ति का द्वार था, वहां में चला गया ना, कथा में बहुत लंबा समय हो जाएगा। क्या तो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, क्या तो जय माता की, जय माता की बोली सच्चे दरबार की। जय। क्योंकि आज की डेट में कोई अपने बेटे का नाम रावण रावण नहीं रखता, मत रखो। उसके लिए लिखा है क्या? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा मेरा। सबको पता है किसके घर में कौन रावण है, नाम रखने की जरूरत नहीं है। वो घर खुश नसीब होगा जिसके घर में रावण ना हो। मानते नहीं मानते, नाम रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि रावण भी मैं करता था, 10 शीश कटे वो मारा गया। हिरण्याकश्यप को जांघों में जब पेट था उसका फाड़ा गया। अब भी वक्त है समझ जा वरना हो जाएगा बिस्तर गोल। और उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। मैं चोर मामा बोल, बोलो माता जी ध्यान देना, क्या तो जय माता की। क्योंकि बुजुर्ग कोई चीज गलत नहीं कह के गए, वो कह के गए पहले सुनो, सोचो, समझो, तोलो और तब बोलो। क्यों? क्योंकि इस जीव में कोई हड्डी नहीं होती, और ये हड्डी टुटाने में भी टाइम नहीं लगाती। तुम किसी को गाली दे दो, अपने आप अंदर बच जाएगी साफ, तुम्हें बाहर से लाल पीला कर देगी, बढ़िया करके नहीं कर देगी। ऊपर से ये 32 गोटी और रखे हुए, तब उसके बाद जीभ तक बात पहुंचेगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है पहले सुनो, सोचो, समझो, तोलो और तब जाकर बोलो। क्या तो सच्चे दरबार की। अब एक समय की बात, क्या तो जय माता की। सोने की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने।
कहाँ रावण बोल रहे हो आप? हनुमान जी क्या हनुमान क्या तो सच्चे दरबार की। अब जब उनकी पूंछ में आग लगी, अब जब वापस जाते हैं वो कहा, मुझे माफ करो श्री राम मैंने तोड़ के खाए आम। अब जब जाते हैं वापस तो श्री राम जी पूछते, अरे हनुमान तेरी पूंछ में आग कैसे लगी? कि प्रभु इसमें मेरी कोई गलती, मेरी कोई खता नहीं थी, केवल 2 फल ही खाए थे, उतनी बड़ी महाभारत हो गई। तो आइए किस तरह से हनुमान जी बता रहे हैं श्री राम जी को और कह रहे हैं क्या, मुझे माफ करो श्री राम मैंने तोड़ के खाए आम। सेम है। ओ मुझे माफ करो श्री राम मैंने तोड़ के खाए आम। मुझे माफ करो श्री राम मैंने तोड़ के खाए आम। इसमें उस रावण का क्या गया? कुछ गया? अब इस भजन में ताली जाऊंगा, हाथ निकालो जी, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या तो सच्चे दर, क्योंकि खड़े होके सही बात है, नौटंकी तमाशे देख के जाते हैं, भजन तो हमेशा बैठ के ही सुने जाते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। मुझे माफ करो श्री राम मैंने तोड़ के खाए आम। मुझे माफ करो श्री राम मैंने तोड़ के खाए आम। इसमें उस रावण का क्या गया? रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता। रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता। बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो श्याम बोलो श्याम। प्लीज गुजारिश, चलो कोई नहीं, इन्हें तो भेज दे तो ठीक ठाक है। आ जाओ ऐसे आप ही होगी, परिवार है कोई, मैं परिवार की तरह बुला रहा हूँ, है ना, मेरा परिवार है ये। क्योंकि इसके बाद मैं नाचने के लिए नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि असली जागरण तो 2 बहनों की कथा है, ये तो जगाने का साधन है। क्या तो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। हाँ जी आप भी चलो, हम तो बहुत है, आप भी तो कुछ ना कुछ होंगी। सच्चे दरबार, उठ जाओ सभी उठ जाओ, इनकी खुशियों में शामिल होना है। हाँ जी दूल्हे राजा ये बैठे हुए इधर, ये रे। अच्छा पीछे दीवार है, उठ जाओ जी, जोड़े के साथ है ना। कितना टाइम हो गया शादी को भैया? 1 हफ्ता। तभी तो मैं कहूँ कमरे में भरा पड़ा सामान। क्या तो सच्चे दरबार की, कोई बात नहीं, हम कल मना लेंगे खुशी। क्या तो सच्चे दरबार के, तो माँ का दरबार है। सभी खड़े उठ जाओ जी, जिन्हें जागरण की खुशी है। सब फिर से खड़े नहीं हो सकते, हमने इसको सुला रखा है। पहले भी गए थे, चलो बोले कि बारात में नाचेंगे हम। बारात में तो आइएगा सभी, नाते गाते हुए बोले नाथ की बारात में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए चलेंगे। दो लाइन गाऊंगी मैं कृष्ण के नाम का, तो आप लोग भी मेरे साथ मीठा मीठा भजन गाएंगे। गोविंद किस किस के? तो ठीक है, 2 लाइन ठीक है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरे नाम की भिखारी नंदलाल
और सभी से गुजारिश है, राधा रानी बाकी भी लाल के साथ में होली खेलेंगे, सबके बीच पे खड़े हो जाए। गाइस पूरी झांकी वगैरह अब ख़त्म हुई। अब ऑलरेडी अब हो चुका है टाइम कितना 4:12 हो चुके हैं और अब होगी तारा रानी की कथा। सबसे ज़्यादा नींद इसी कथा में आती है। मतलब अभी जितने सब यहाँ बैठे हुए थे किसी को नींद नहीं आई, सब ने बिल्कुल बिना झप्प करे सबने पूरा जागरण देखा। लेकिन अब जो तारा रानी की कथा होती है कितने देर की होती है? आधा घंटा, हाँ आधा पौन घंटा जितने की ये कथा होती है। लेकिन पता नहीं अभी तक तो थोड़ी सी भी नहीं आ रही। अब सुनते सुनते अगर आएगी तो पता नहीं। अब कथा होगी। सबसे मेन कथा मीन्स यही होती है। इसी कथा में यही कथा के लिए जागरण होता है। तो ये कथा सुनूंगी अब। मैं तो पता नहीं कितने साल बाद जागरण में बैठ रही हूँ। बहुत पहले एक बार बैठी थी और याद भी नहीं अब तो। खैर मुझे पता नहीं कब बैठी थी। तो ये कथा मैं कोशिश करूँगी बिना झपकी के, बिना उसके मैं सुनूं। जयकारे लगाने में कह दूंगा सच्ची दरबार की, आपको कहना है जय सच्चे दरबार की। और मैं कह दूंगा कह दो तो आप कहेंगे जय माता की। कह दो जय माता अब दी। समझ गए ना। एक और बात है, कहते हैं जब पुराने जमाने में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो यज्ञ भंग करने कौन आता था? आते थे ना, यज्ञ भंग कर देते थे। और यहाँ इस समय यज्ञ हो रहा है। अगर कोई बात करेगा तो वो कौन होगा? राक्षस। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो बनना नहीं है जितनी बात। अब अगर महामाई बात करनी है तो महामाई से, अगर नींद भी आ रही तो ध्यान वहां लगा। और ये कथा का मतलब जिसकी कोई था नहीं होती। मैं कथा गाऊंगा, मैं पक्का नहीं कहता कि आपको याद रहेगी, बट सुननी जरूर है। चौथा पहर है, इस पहर में मच्छर मक्खी तक को नींद आ जाती है। और जागरण कहते किसे? जाग मतलब जागना और रण मतलब युद्ध करना, निंद्रा से युद्ध करना, इसको ही जागरण। यही तो परीक्षा होती है कि जिसने निंद्रा को त्याग दिया, कथा सुन ली, तो उसका जागरण संपूर्ण हो गया। अन्यथा जो आए और चले गए उनका कभी पूर्ण नहीं होता। जो इस कथा को सुनते, आप पूरी रात सोते, भजन ना सुनते, ना कुछ देखते, और सुबह इस समय कथा के समय नहा धो के आ जाओ, आपने कथा सुन ली, आपका जागरण संपूर्ण होगा। ये रात्रि का जागने का साधन है। बाकी असली जागरण ये कथा ही है। ये दो बहनों की कथा, यही जागरण है। जा का मतलब जा, गा का मतलब गा, रा का मतलब रात भर गा। और अना उनके लिए खाली होता है जो इस टाइम, लेकिन माँ उन्हें भी आशीर्वाद देती है। क्यों? एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े करके बताओ, जो पापी है कितने जल्दी करें? मैंने तो नहीं करे, मैंने तो हाथ नीचे नहीं करे, है ना जी। सबने डर के बारे एकदम कर लिया। में कितने पाप हो जाते हैं, लेकिन उसको ये माफ कर देती है। जाने अनजाने में कितने पाप हो जाते हैं, लेकिन इसको माँ माफ कर देती है। लेकिन जो जानबूझ के आप पाप करते हो, जब आपको पता है 10 रुपए की चीज लाए, आपको 2 रुपए खाने चाहिए, आप वही 10 रुपए की चीज 20 रुपए में खा रहे हो, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो वो लिखा जाता है। खाओ उतना जितना बच सके। अता नहीं, ये तो गुब्बारा है, पता नहीं कब सुई लग जाए, कब निकल जाए। कोरोना में देख लिया, अपने से अपनों को छुड़वा दिया। अब एक टकी की अरदास कराती है, माँ उसको पुत्र दे देती है। कह दो सच्चे दरबार की। अब पुत्र की मोह माया में पुत्र 4-5 वर्ष का हो जाता है, वो जागरण कराना भूल जाती है। अब हनुमान जी को कहती है माता कि जाओ हनुमान, लक्ष्मण को याद दिला के आओ, उसने 1 टके की अरदास कराई थी और पुत्र की प्राप्ति मांगी थी, जाओ उसे याद दिला के आओ कि उसने मेरा जागरण कबूला था।
अब हनुमान जी के हाथ में एक देवी की उत्पत्ति अब हुई है, एक बड़े दाने निकलते हैं, ठीक है ना। कोई कहता है छोटी माता है, कोई कहता है बड़ी माता है। माता एक ही है, वो कर्मों के हिसाब से आती है। जैसे आपने कुछ छोटा मोटा कबूला तो छोटे छोटे दाने निकल के आते हैं, लेकिन याद भी यही दिलाएगी, याद भी यही दिलाती। कहाँ भूल चुकी है, क्या कबूल के भूल गई, तो छोटे छोटे दाने निकल गए। अब बड़े बड़े दाने किनके निकलते हैं? माँ मेरा 2 करोड़ का काम फंसा हुआ है, वो कर दे, 20 लाख तेरे दरबार में चढ़ा दूंगा, 2 के बदले 2.5 करोड़ अंदर कर दिए। अब भूल गया तो मोटे मोटे दाने आते हैं। यह हकीकत हंसो भले ही, पर मैं कटू सकते हुए कोई अपने गुरु का पक्का चेल रहा हूँ। क्या तो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की 8-9 साल कथाएं सुनी, ये भी मेरे गुरु भाई हैं, बड़े भैया हैं। क्या तो सच्चे दरबार, क्यों कथा कहते हैं कभी ना खत्म होने वाली था, इसको कहते हैं कथा। यही कथा मैं दिन के 12 भी बजा दूंगा। यही कथा 1 महीने भी चल सकती है, यही कथा 1 करोड़ वर्ष भी चल सकती है, और यही कथा 4 लाइनों में भी खत्म हो सकती है। क्या तो सच्चे दरबार, क्या तो जय माता की। अब दाने निकल आते हैं, डॉक्टरों पे दिखा देती है, हकीमों पे दिखा देती है, वेदों पे दिखा देती है, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं ना, घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। अब बुजुर्ग कहती है, माँ कहती है, उसकी सास कहती है कि बहू ये तो बता तूने कभी कुछ कबूला तो नहीं। एकदम झट से याद आया था कि माँ मैंने 1 टकी की अरदास कराई थी जब मेरी कोई संतान नहीं थी, तो मैंने जागरण कबूला था। इतना कहते हैं उसका पुत्र तुरंत स्वस्थ ठीक हो गया। क्या तो जय माता की। अब जाती है कीर्तन मंडली वालों के पास जहाँ अरदास कराई थी कि बहन तुमने हमारे घर में जागरण करना है। वो कहती है नहीं बहन, हम तुम्हारे घर में जागरण नहीं करते, तुम छोटी जात के हो, नीचे जात को तुम्हारे घर में हम जागरण नहीं कर सकते। तुम अब उस दक्षिणा जागरण के हमें दे दो, हम यही तुम्हारा बंद कमरे में जागरण कर देंगे। क्योंकि पहले जो काली के जागरण दूसरी जोत जगी है ना, ये डाट काली की जोत है, काली माता की, क्योंकि पहले उसके जागरण होते थे, इसके नहीं होते थे। क्या तो सच्चे दरबार की, और बंद कमरे में होते थे। क्या तो जय माता की। अब जाती है, कहती है नहीं बहन, हम तेरे घर में जागरण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो हमारी कीर्तन मंडली की संचालक है, जैसे आज मेरा जीवन यही समाप्त है, बोली सच्चे दरबार की। अब राजा कहते हैं तारा रानी तूने आज मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, जो इतने सालों का मैंने बनाया था। मैंने क्या तो ये बस 10 मिनट की कथा है, इसी समझना है। क्या तो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। तारा रानी माँ से फरियाद करती कि माँ आज मेरी लाज तेरे ही हाथ में है, और माँ का नाम करके वो झोली जैसे बोलती है भक्तों ताली बजाओ, वो मांस मदिरा ना लेके वो ड्राई फ्रूट में तब्दील हो जाता है, पंचमेवे में तब्दील हो जाता है। क्या तो जय माता की। अब ये देखकर राजा कहता है तारा रानी तू कोई जरूर जादूगर नारी है, मैंने अपनी आंखों से देखा तूने मांस मदिरे का भोग अपनी झोली में लिया था, और ये कमरे से बाहर आती पंचमेवे में कैसे तब्दील हुई। तो तारा रानी कहती है नहीं राजा साहब, यही तो मेरी माँ का पंथ है, यही मेरी माँ की शक्ति है। कह दो जय माता की। आपका धर्म भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और अपना काम भी कर दिया। कह दो सच्चे दरबार की। अब राजा जिद करने लगते, जैसे बच्चा जिद नहीं करने लगता छोटा सा, अब उसे बाजार ले लो, अब कोई चीज पसंद आ गई, अगर तुमने मना कर दिया गलती से, तो ये नहीं देखेगा नीचे धूल हो रही मिट्टी हो रही वहीं लेट जाना। तो ऐसी राजा जिद करने लगते हैं, हट करने लगते हैं। अब तारा रानी कहती है राजा साहब जिद मत करो, मेरी माँ का पंथ देना आपके बस में नहीं है। अब जिद करते हैं तो तारा रानी को क्रोध आ जाता है। तारा रानी कहती है चलो राजा फिर साहब अपने महलों में चलो। महलों में वापस आते हैं तो कहते हैं राजा साहब बता मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे तेरी माँ का पंथ देखना है। कि जाओ अपने अस्तबल में जाओ, जो आपका सबसे प्रिय घोड़ा है उसकी बलि लो, उसके छोटे छोटे पीस करके एक भिगोने में ढककर लेके आओ। कह दो जय माता की। अब राजा कहते हैं ए तारा रानी तेरा उस बेचारे बेजुबान घोड़े ने क्या बिगाड़ा है जो तू उसकी बलि की बात करी। कि नहीं, अगर मेरी माँ का पंथ देखना है, मेरी माँ की शक्ति देखनी है तो करना पड़ेगा। अब राजा जाते हैं, घोड़े का शीश काटते हैं, उसके छोटे छोटे पीस बनाते हैं, एक भिगोने में ढककर लेकर आ जाते हैं। क्या तो जय माता की। अब कहते हैं तारा रानी बता अब मेरे लिए क्या आदेश है। कह दो जय माता की। बोली सच्चे दरबार की। कह दो जय माता की। अब मेरे लिए क्या आदेश है। अब कहते जाओ अपने महलों में जाओ, जो हमारा 4 साल का पुत्र है उसकी भी शीश काटो, उसकी भी बलि लो, उसके भी छोटे छोटे पीस करा के एक भिगोने में ढककर लेके आओ। अब राजा कहते तारा रानी तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तू कैसी माँ है, तू अपने ही बालक की बलि मांग रही है, तुझे लज्जा नहीं आई। तो कहती है रुको साहब सुनो,
9 महीने मैंने गर्भ में रखा, 3 साल का हुआ बेटा पग पग मैंने चलाया, छाती का दूध मैंने पिलाया, तुमने किया ही क्या है? परेशानी तो मुझे होनी चाहिए। कह दो जय माता की। अगर मेरी माँ का पंथ देखना है तो करना ही पड़ेगा। बोली सच्चे दरबार की। अब राजा निराश हो जाते हैं, पुत्र को आवाज लगाते हैं। जैसे ही पुत्र आता है तलवार से शीश उतार देते हैं और छोटे छोटे पीस करके भिगोने में ढककर रोते हुए सीधे तारा के पास आते हैं। कहते हैं तारा रानी सुन, तूने एक तो पशु हत्या और एक बाल हत्या करवा दी। कह दो जय माता की। अब मेरी एक शर्त है, ये दोनों भिगोने बिना लकड़ी, बिना उपले, बिना गोए जले, दोनों ये बन के तैयार होने चाहिए। अगर ये दोनों भिगोने बिना आग के बनकर तैयार नहीं हुए तो तीसरा भिगोना तेरा भी यही चढ़ा दूंगा। कह दो जय माता की। अब माँ ज्वाला जी को याद करती है कौन? तारा रानी। कह दो सच्चे दरबार की। अब कहती है, सभी ने बोला है, जागो ज्वाला माई शेरा वाली जागो, जागो ज्वाला माई शेरा वाली जागो, शेरा वाली जागो जी जोधा वाली जागो, शेरा वाली जागो जी जोता वाली जागो, जागो ज्वाला माई शेरा वाली जागो। जागो ज्वाला माई शेरा वाली जागो। बोली सच्चे दरबार की जय। कह दो जय माता की। अब बिना लकड़ी बिना उपले जले माँ ज्वाला जी प्रचंड हो जाती है और दोनों भिगोने बनकर तैयार हो जाते हैं। अब कहती है तारा रानी सुनो राजा साहब, अपने घोड़े वाले मांस के पतीले का ढक्कन हटाओ, घोड़े वाले मांस के पतीले का ढक्कन हटाओ। अब जैसे ही राजा घोड़े वाले मांस के पतीले का ढक्कन हटाता है, होले होले, और घोड़े वाले मांस के बन गए थे, ताली बजा दो, प्रसाद बदला है। क्या तो सच्चे दरबार की। तो ये चना किसका रूप है? घोड़े का। अब कहते जाओ एक कोने में चने लेकर अपने अस्तबल में जाओ। अब जैसे राजा साहब अस्तबल में जाते हैं तो देखते क्या है कि घोड़ा जीवित खड़ा है। अब ये देखकर थोड़ा सहज बन जाता है। कहते सच्चे दरबार की। आते हैं, अब कहती है तारा रानी सुनो, देख लिया मेरी माँ का पंथ? हाँ तारा रानी देख लिया कि चलो अब अपने पुत्र के पतीले का ढक्कन हटाओ। अब जैसे ही पुत्र के पतीले का ढक्कन हटाते हैं, होले होले, देखते हैं अजीब जलवा, और बेटे वाले मांस का बन गया था हलवा। हलवा। ताली बजाओ, प्रसाद के लिए ताली बजानी चाहिए, वरना आज अगर ये चीज ना होती तो आज भी मांस मदिरा ही चल रहा होता। क्या तो जय माता की। जय माता। और फिर इतनी भीड़ होती ना रात को यहाँ, रिकॉर्ड तोड़ है गुरु जी, ये हकीकत है। अगर वैष्णो जागरण होते, काली के होते, तो मांस मदिरे का भोग लगना ही लगना। इसलिए 2 बहनों की कथा में इस प्रसाद को ही तब्दील कर दिया गया। कह दो सच्चे दरबार की। जो दोनों जगह की, लेकिन प्रसाद कथा में ही बदल दिया, यानी मांस का भी नाम आया और हलवे चने का भी नाम आया। तो ये कथा में ही तब्दील हुई है। इसलिए पूरी जागरण का तोड़ ये कथा ही है, प्रसाद वितरण, प्रसाद को चेंज करना यानी बदलना। कह दो सच्चे दरबार की। कह दो जय माता की। अब कहते जाओ जाओ अपने महल में जाओ। दोना लेके जाते हैं, पुत्र को आवाज लगाते हैं, पुत्र रोदान, पुत्र रोदान। तो पुत्र उधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, कहता है पिताश्री तुमने मुझे खामखा डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। मैं तो छोटी छोटी कंजगाओं के साथ वहाँ झूला झूल रहा था। कह दो जय माता की। बोली सच्चे दरबार की। अब तारा रानी के पास जाते हैं, कौन? राजा। कहते तारा रानी, आज तू अगर मेरी धर्म पत्नी न होती तो आज मैं तेरे चरण छू लेता। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं तेरी माँ के पंख को आजमाने चला। जा, आज के बाद मैं तेरे और तेरी माँ के बीच में कभी नहीं आऊंगा। क्या तो जय माता की। बोली सच्चे दरबार की। क्यों? क्योंकि माँ शब्द बहुत बड़ा शब्द है। माँ शब्द खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना नहीं पाएंगे, राम आएंगे तो अंगना नहीं पाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। सवारे मैं भी तेरा दास कहाँ हूँ, आरती जग जननी में तेरी गाऊं। देखा तुम्हारा बजरंगी महाराज बना बजरंगे, ज्ञानं बोधाय शोक संताप विहारणं सच्चिदानंद स्वरूपाय श्री शंकराय ओम नमो नमः। बोलो सच्चे दरबार की। जयकारा वीर बजरंगे महादेव हर हर। को जय जय माँ मेरा वाली को जय जय माँ, माता वाली को जय जय माँ, मेरा वाली को जय जय माँ। तो
गाइस जागरण भी ख़त्म हो गया, मतलब समाप्त हो गया। और ये पहला जागरण था मेरा जो मैंने बिना एक झपकी लिए ख़त्म करा होगा। मीन्स बिल्कुल भी नींद नहीं आई, वो कथा भी पूरी सुनी, काफ़ी कुछ नया सीखा, पता चला काफ़ी कुछ। तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। भगवान माता रानी की इतनी कृपा होगी हमारे घर में भी जागरण हो पाए कभी, तो करेंगे कभी। और बहुत अच्छा रहा जागरण। अभी टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं और अभी भी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही मुझे, क्या किसी को भी नहीं आ रही है। बहुत 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 अच्छे से जागरण हुआ। अभी सब बैठे हैं, प्रसाद लिया, आरती करी और अभी हलवा पूरी का प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो मतलब अब ऐसा है कि घर जाके बिल्कुल पूरा दिन मैंने सो जाना है। मैंने क्या सब दिन सो जाना है। और बहुत अच्छा रहा। तो जय माता दी।